नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की एक बेहद ही गहरी और सच कहूं तो आंखें खोल देने वाली कथा पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे कर्म, हमारे मन की उलझनों और आत्मा के असली विज्ञान को पूरी तरह से डिकोड कर देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या प्यार या मोह का सिर्फ एक छोटा सा पल आपको 3 जन्मों के चक्र में फंसा सकता है? सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे महान राजा की कहानी देखने वाले हैं जिन्होंने आत्मज्ञान के लिए अपना विशाल साम्राज्य तक छोड़ दिया था, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी आसक्ति के चलते उनका पूरा अस्तित्व ही बदल गया। इस पूरी कहानी को हम 3 जन्मों के टाइमलाइन से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहला जन्म महान राजा भरत का, दूसरा एक हिरण के रूप में, और तीसरा और सबसे अहम जन्म जड़ भरत का। ये सफर एक छोटी सी आसक्ति से शुरू होकर गहरे पश्चाताप और अंत में पूर्ण वैराग्य तक जाता है। तो चलिए, कहानी के पहले भाग से शुरू करते हैं, राजा और हिरण। सीन कुछ ऐसा है। महान चक्रवर्ती राजा भरत अपना राजपाट छोड़कर गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रही है। सब कुछ एकदम शांत है। तभी एक गर्भवती हिरनी वहां पानी पीने आती है और अचानक पास से ही एक शेर की जोरदार दहाड़ गूंजती है। खौफ के मारे वो हिरनी सीधे नदी में छलांग लगा देती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है और वो वहीं प्राण त्याग देती है। ध्यान में बैठे राजा भरत को उस नवजात शावक पर दया आ जाती है और वो तुरंत नदी में कूदकर उसे बचा लेते हैं। अब देखिए, राजा ने उस बच्चे को बचाया, वो तो उनकी करुणा थी, एक अच्छी बात थी। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब ये करुणा धीरे धीरे मोह में बदल गई। मोह यानी एक ऐसा गहरा भावनात्मक बंधन जो आपको आपके असली आध्यात्मिक लक्ष्य से ही भटका दे। राजा की सबसे बड़ी भूल यही थी। वो हर वक्त बस उसी हिरण के बच्चे के बारे में सोचने लगे। उनका सारा ध्यान ईश्वर से हटकर उस शावक पर अटक गया। और तो और, जब उनकी मृत्यु का समय आया तब भी उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही हिरण था। और यहीं से आता है हमारा दूसरा भाग, हिरण के रूप में पुनर्जन्म। कहते हैं ना, मरते वक्त दिमाग में जो चल रहा हो, अगला जन्म वैसा ही होता है। राजा भरत के साथ बिल्कुल यही हुआ। उनका अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके पिछले जन्म के जो आध्यात्मिक पुण्य थे, उनके कारण हिरण बनने के बावजूद उन्हें अपने पिछले मनुष्य जन्म की एक एक बात याद थी। वो गहरे पछताव में डूब गए। उन्होंने अपना हिरण परिवार छोड़ दिया और वापस शालिग्राम आश्रम के पास आ गए। वहां वो एकदम मौन रहकर सिर्फ सूखे पत्ते खाते और अपने अंत का इंतजार करते रहे, ताकि बिना कोई नया कर्म बनाए ये जन्म जल्दी से कट सके। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जड़ भरत का जीवन। इस बार उनका जन्म एक बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन पिछले 2 जन्मों का सबक उन्हें अच्छे से याद था। इसलिए दुनिया की मोह माया से बचने के लिए उन्होंने एक गजब का नाटक किया, एक मूर्ख बनने का नाटक। उन्होंने जानबूझकर न कुछ सीखा, न कभी नहाए और न ही किसी से बात की। लोग उन्हें जड़ यानी बुद्धिहीन कहने लगे। परिवार वाले भी उन्हें खेतों में मजदूरी पर लगा देते और बचा खुचा जला हुआ खाना दे देते थे, पर वो उसे भी अमृत समझकर खा लेते। उनका लक्ष्य बस एक था, दुनियादारी के बंधनों से खुद को पूरी तरह से काट कर रखना। और अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक रात कुछ डाकुओं को भद्रकाली माता को नर बलि चढ़ानी थी और उन्होंने अंधेरे में गलती से जड़ भरत को ही पकड़ लिया। वो बस बलि देने ही वाले थे कि अचानक मूर्ति से साक्षात मां काली अत्यंत क्रोध में प्रकट हो गईं। देवी ने अपने उस सच्चे और पूर्ण वैरागी भक्त की रक्षा के लिए उन सभी पापियों के सिर धड़ से अलग कर दिए और उनके सिरों के साथ खेलने लगी। ये दृश्य साफ दिखाता है कि जो इंसान आत्मा के स्तर पर पूरी तरह अनासक्त है, उसकी रक्षा स्वयं ये ब्रह्मांड करता है। चलिए, अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, पालकी वाली घटना। यहीं से पूरा दर्शन बदलता है। तो हुआ यूं कि एक दिन सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण अपनी पालकी में कहीं जा रहे थे। रास्ते में पालकी उठाने वाले कहारों की कमी पड़ गई। सैनिकों ने देखा कि जड़ भरत चुपचाप बैठे हैं, तो उन्होंने जबरदस्ती उन्हें पालकी उठाने में लगा दिया। जड़ भरत ने चुपचाप पालकी उठा तो ली, लेकिन उनकी नज़र जमीन पर थी। रास्ते में चींटियों की एक कतार आ गई और उन्हें बचाने के लिए जड़ भरत ने अचानक एक छलांग लगाई। इससे पालकी बुरी तरह लड़खड़ाई और राजा का सिर सीधे छत से जा टकराया। बस फिर क्या था, अहंकार में अंधे होकर राजा रहुगण ने उन्हें खूब बुरा भला कहा और कड़ी सजा देने की धमकी दे डाली।
राजा की ये कड़वी और अहंकार भरी बातें सुनकर वो इंसान जो जिंदगी भर खामोश रहा, अचानक बोल पड़ा। जड़ भरत ने बड़ी ही शांति से कहा, आप उस चीज को नहीं पीस सकते जो पहले से ही पिसी हुई है। उनका मतलब बहुत गहरा था। वो समझा रहे थे कि ये थकान, भूख, प्यास और ये मालिक नौकर का जो फर्क है ना, ये सब सिर्फ इस भौतिक शरीर का नाटक है। आत्मा इन सबसे पूरी तरह अछूती है। जो शरीर पहले ही इस संसार के दुखों से पिसा हुआ है, उसे आप और क्या सजा देंगे? इसके बाद जड़ भरत ने हमारे मन के पूरे सिस्टम को डिकोड कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मन के 11 अलग-अलग वृत्तियां या काम होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां जैसे बोलना या चलना, 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे देखना या छूना, और सबसे खतरनाक एक अहंकार जो हमेशा चीख चीख कर कहता है, ये मेरा है। जड़ भरत ने राजा को समझाया कि ये मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ये मन बाहरी चीजों में फंसा रहता है तो हमें दुखों में डुबो देता है, लेकिन जब यही मन अनासक्त हो जाता है, डिटैच हो जाता है, तो यही हमें मुक्ति का रास्ता भी दिखाता है। इस पर राजा रहुगण ने एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि भाई, अगर आग पर बर्तन रखा हो तो पानी उबलेगा और अंदर का चावल तो पकेगा ही, मतलब शरीर को दर्द होगा तो आत्मा को भी तो कष्ट होगा ही ना। इसके जवाब में जड़ भरत ने क्या खूब उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि चावल की जगह उस खौलते पानी में एक पत्थर डाल दिया जाए, तो क्या वो आग या पानी उस पत्थर को गला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी आत्मा बिल्कुल उसी पत्थर की तरह है। वो एकदम निर्लेप है। उस पर इस शरीर की आग या दुनियादारी के किसी भी कष्ट का रत्ती भर भी असर नहीं होता। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अंतिम भाग पर, परम ज्ञान। ज्ञान की ये अद्भुत बातें सुनकर राजा रहुगण के दिमाग के सारे जाले साफ हो गए। उनका सारा अहंकार वहीं टूट गया और वो तुरंत पालकी से उतरकर उस साधारण से दिखने वाले जड़ भरत के चरणों में गिर पड़े। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर हमारी आत्मा ने इस शरीर को सिर्फ एक कपड़े की तरह पहना हुआ है, तो फिर असल में हम अपने जीवन में किस चीज का इतना भारी बोझ ढो रहे हैं? यह सवाल हम सबके लिए एक चुनौती है। जरा सोचिएगा अपने उन अदृश्य बोझों और लगावों के बारे में जिन्हें आप रोजाना ढो रहे हैं।